ये नरवाना के लिए बड़ी सौगात है। और 6 करोड़ की डिजिटल लाइब्रेरी जो पूरे हरियाणा में 5 लाइब्रेरी बन गई, उनमें से एक नरवाना के अंदर आई है। और 24 टेंडर हमने 2 दिन के अंदर लगवाए हैं, जो मेरे पास पर्चा मैं आपको दे दूंगा। और उससे पहले भी हमने काफी टेंडर लगवाए हैं बड़े बड़े। तो ये तो बात मतलब गलत कह रहे हैं वो। हमारा नरवाना को विकास कार्य में पीछे नहीं रहने दी रहा है किसी भी कीमत में। प्रधान जी, अगर बात करें कैलाश जी के द्वारा हमने जब बातचीत की थी कैलाश जी से, तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो नगर परिषद में आता है उसको कई दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी वो उसका काम नहीं हो पाता है। कर्मचारी अपनी जगह पर नहीं बैठते हैं, जिसको लेकर आम जनता परेशान होती है। तो इसको लेकर के हमने मतलब थोड़ा शिकंजा कसा था। हमने टाइम पे आगे ली है, मतलब अपसेंट भी लगाई है। अब ठीक चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। थी बीच में कुछ डील, अब ठीक चल रहा है वो। प्रॉपर्टी आईडी की बात करें और अन्य जो कागजी कार्रवाई है, उनको लेकर भी कई लोगों की जो शिकायतें हैं वो लगातार आ रही है, जिसको लेकर इन्होंने ये मुद्दा भी उनके बीच में रखा है। प्रॉपर्टी आईडी तो मेरे ख्याल से सुचारू रूप से चल रही है, अब काबू आ गया। शुरू में एकदम पूरा नरवाना एकदम प्रॉपर्टी आईडी बनाने लिए सक्रिय था। उन दिनों में दिक्कत थी क्योंकि काम करने वाले कर्मचारी कम थे और करवाने वाले ज्यादा थे, तो इसलिए परेशानी हुई है लोगों को, मैं मानता हूं। पर अब ये प्रॉपर्टी काम काबू में है, अब कोई ऐसी बात नहीं है कि ज्यादा चक्कर काटने पड़े। प्रधान जी, एक और बड़ा मुद्दा है शहर नरवाना। शहर नरवाना की अगर बात करें, नरवाना रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड है वहां तक का ये जो मेन शहरी इसको बोल सकते हैं, मेन रोड है ना, मेन शहर ही हो गया। ये रोड अब नहीं बना है, बिल्कुल टूटा पड़ा है। अगर कोई मरीज चला जाए तो वो लगता नहीं आगे पहुंच जाएगा, ऐसा कैलाश सिंगला जी के द्वारा कहना है। ऐसे है, हमने इसके लिए मतलब पैचवर्क का 15 लाख रुपए टेंडर लगाया हुआ है और वो छूट भी लिया वो टेंडर। हमने उसको ठेकेदार जिसने भी लिया है उसके वो नोटिस भी भेजा, भाई आप पैसे जमा करवाओ और वर्क ऑर्डर ले लो। वर्क ऑर्डर लेते ही काम जो पैच वर्क है वो शुरू करवा दिया जाएगा। और रह गई बात ये रोड दोबारा बनाने वाली, इसके लिए हमारे पास पब्लिक हेल्थ की तरफ से एक लेटर आया हुआ है। उसके अंदर जहां जहां नए सीवरेज के पाइप बिछने हैं, जहां जहां पानी के पाइप बिछने, पूरे नरवाना के अंदर लगभग दोबारा से सीवरेज के पाइप बिछेंगे। जहां छोटे पाइप लगे हुए थे तो सड़कें दोबारा पाड़ी जाएगी। अगर मान लो हमारा सड़क नहीं बनवा के टेंडर बनवाते हैं तो कल फिर वो दोबारा फटेगी पाइप बने लिए। तो वहां से हमारे पास एक लेटर आया हुआ है, जिसका कहो तो मैं आपको वो दे भी दूंगा, नक्शा दिखा दूंगा आपको, जो नक्शा पब्लिक हेल्थ द्वारा चिन्हित है। तो इसलिए वो पक्के हम नहीं करवा रहे वो काम। अच्छा, रोड की तो ये बात होगी। हाँ। तो अक्सर अभी आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव 2 महीने के बाद आने वाला है, तो उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या इसमें क्यों देरी की जा रही है कि काफी समय पहले घोषणा की गई थी 136 करोड़ रुपए है जो सीवरेज के लिए आए हुए हैं, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, तो इसमें देरी क्यों की जा रही है, क्या कारण है? या फिर किसी राजनीतिक षड्यंत्र का ये जो हिस्सा बन रहा है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि राजनीति षड्यंत्र का हिस्सा बन रहा हो। हर आदमी चाहता है जो नरवाना शहर से जुड़ा है, चाहे वो एमसी हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे चेयरमैन प्रतिनिधि हो, या कोई आम नागरिक हो या एमएलए हो, हर आदमी ये चाहता है कि नरवाना के अंदर विकास कार्य हो, क्योंकि हम उस शहर में रहते हैं। और दायित्व भी बनता है जो जिस शहर में रहता है उसके प्रति अच्छा सोचने का, उसमें विकास कार्य करने का दायित्व भी बनता है प्रत्येक व्यक्ति का। तो ये तो मुझे सुनने में आया। वैसे तो ये सीवरेज वाला पब्लिक हेल्थ के अंदर आता है, हमारी स्टेट बाहर है, फिर भी मतलब हम कोशिश करते हैं भाई जल्दी जल्दी पाइप भी प्रेशर बना के रखते हैं सर, मतलब भाई जल्दी से जल्दी बीत जाए। ये सुनने में आया कि वन विभाग से मंजूरी लेनी पेंडिंग रहती है, रेलवे से तो मंजूरी मिल गई क्योंकि बाहर निकालना है, ये एक मंजूरी बाकी रहती है। अगर ये रेलवे वन विभाग की मंजूरी मिल जाए तो एक्शन साहब से बात हुई तो कह रहे जल्दी जल्दी करवा दिया जाएगा। तो सर, जैसे हमने जो प्रधान जी कैलाश जी उनसे बातचीत करी तो उन्होंने एक और बात की कि अगर आप प्रधान जी ये कहते हैं, लक्ष्मी मिर्धा जी ये कहते हैं प्रतिनिधि कि उनके काम करवाए जा रहे हैं, तो कंपैरिजन करें पिछले और अब के कार्यकाल को, दिखाएं वो उन्होंने कितने टेंडर नहीं लगाए हैं, उनके कार्यकाल में कितने टेंडर लगाए हैं। मैं कैलाश जी मेरे मित्र हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कैलाश जी को, भी आप 2 वर्ष के अंदर मेरे कार्यकाल में जो टेंडर लगे वो और जो उनके कार्यकाल में टेंडर लगे उनको दोनों को मिला करके देख ले भाई रिजल्ट ठीक है। अगर रिजल्ट ठीक हो तो कैलाश जी से खुद ही कहते वो निकलवा लेंगे, वो यहाँ आके मैं निकलवा दूंगा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। मैं मेरे 2 साल कार्यकाल में दिक्कतें बड़ी आई। अच्छा, एक तो जब से हमने चेयरमैन की कुर्सी संभाली तभी ये मतलब नया सिस्टम चालू कर दिया। एक तो प्रॉपर्टी ऑनलाइन पूरा हरियाणा प्रॉपर्टी आईडी बनानी शुरू कर दी। तो हमारे तो बदकिस्मती ये थी कि चेयरमैन बनते ही 9 तो हमारे ईओ बदले, एक ईओ को मतलब अपनी तैयारी होने में सेट होने में 2 मिल जाते हैं। पोर्टल पे अपनी आईडी बनवाना, टेंडर वाली आईडी अलग बनवाना, उसमें बड़ा टाइम लगता है।
तो 9 तो हमारे यू बदले पहली साल में, और पहली साल में मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टी आईडी करने में हम तो इसी काम में उलझ रहे। उसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट अच्छा रहा। आप और शहरों का देख लेना काम, हमारे नौना काम के बाद देख लेना, हम वहीं पीछे रहेंगे। तो प्रधान जी देखो, क्या ये भी दिक्कत आ सकती है कि बीजेपी सरकार है, जेजेपी का विधायक है, जो चेयरमैन है वो किसी पार्टी का है, एमसी किसी के है, इस तरीके से भी कोई गड़बड़ हो रहा है क्या? मतलब इस तरीके से भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्योंकि ये चीजें भी सामने आ रही थी, क्योंकि अगर एक समान सरकार हो, छोटी हो या बड़ी हो, तो कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता है, लेकिन अगर अदला बदली हो सरकार में तो दिक्कतें आती है। तो ये भी कोई हिस्सा बना हुआ है क्या दिक्कत का? देखो मेरे हिसाब से तो ये वन विभाग की वजह से ही काम रुके हुए हैं, बाकी कुछ कोशिश करते हैं हम और ग्रांट लेने की। अच्छा, आगे किस प्रकार के कार्य और नए नरवाना शहर के विकास के लिए कर देने वाले हैं? नरवाना शहर के लिए हम तो एक तो ये करेंगे, अब जितनी भी ये जो आउट कॉलोनियां हैं, आउट कॉलोनियों में विकास कार्य ज्यादा होने हैं। अगर मान लो हमें जितनी जो अप्रूव्ड कॉलोनी है, जो उनमें बार बार वही सड़कें उखाड़ते रहेंगे, वही सड़कें मारते रहेंगे, कोई अच्छी बात नहीं है। जो आउट कॉलोनियां हैं, शहर से बाकी कॉलोनियों में, उनमें ज्यादा काम हो, उनमें गलियां पक्की हो, सीवरेज हो, सारी व्यवस्था उनमें होनी चाहिए। परंतु हम असमर्थ हैं, क्योंकि वो अनप्रूव्ड में है वो कॉलोनियां, वहां बिल्डिंगें बहुत बनी हैं, मकान बहुत बन रहे हैं, परंतु अनप्रूव्ड होने के कारण वहां विकास कार्य हम कर नहीं सकते। हम सबसे पहले तो इस काम पे लगेंगे, जो बाहरी एरिया है उनको अप्रूव करवा के वहां विकास कार्य करवाने का काम करेंगे। तो आज जैसे ये प्रदर्शन किया गया था, क्या कुछ लगता है इनमें नाराजगी है वो कब तक दूर हो जाएगी, इनकी जो नाराजगी है? सर मैं जो हमारे साथी एमसी साथी हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया है, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलूंगा, उनसे पूछूंगा भाई आप मेरे को बताओ आपकी क्या समस्या है। मैं जो मेरे बस में हुई मैं दिल से प्रयास करूंगा उनकी समस्या समाधान कर दूं।